तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें मैंने असुर सीजन 1 का एपिसोड 1 से एपिसोड 4 तक का एक्सप्लेनेशन किया है और इस वीडियो में मैं असुर वेब सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 5 से लेकर एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो यार चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। एपिसोड 5 के शुरुआत में 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर शुभ को पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं और उसे उसकी पिता की हत्या करने के जुर्म में सजा हो जाती है। जेल के अंदर शुभ एक ग्रुप बना लेता है और उन सब को ज्ञान बांटता है। वहाँ जेल में उसका एक शिष्य भी बन जाता है। प्रेजेंट टाइम में नुसरत निखिल के वाइफ नैना के घर जाती है और उसे दिलासा देती है, पर नैना को नुसरत की बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। निखिल बंद कमरे में पछताते रहता है क्योंकि उसने किडनैपर का हेल्प किया था। वो बहुत घबराहट में होता है और किडनैपर से सिगरेट मांगता है, पर किडनैपर वहाँ पर रहता ही नहीं है। इधर धनंजय राजपूत की टीम सीबीआई के हेड शशांक अवस्थी से रिक्वेस्ट करते हैं कि धनंजय राजपूत को इस केस में काम करने दें, तभी हम इस केस को सोल्व कर पाएंगे। पर शशांक अवस्थी ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि धनंजय राजपूत अपनी बीवी के मर्डर करने के इल्जाम में जेल में है। इधर निखिल को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा रहता है और वो रोते रहता है। लोलार्क दुबे बनारस के लिए निकल जाता है और वहाँ वो उस बच्चे शुभ जोशी के बारे में पता करता है, क्योंकि धनंजय राजपूत को शक था कि कहीं शुभ जोशी को उसने 11 साल पहले जेल भिजवाया था तो वो उसका ही बदला न ले रहा हो। धनंजय राजपूत जेल में एक मोटिवेशनल स्पीकर केसर भारद्वाज से मिलता है, जो जेल में कैदियों को मोटिवेशन देने आया रहता है। निखिल से मिलने फाइनली वो किडनैपर बंद कमरे के अंदर आता है और हमें उस किडनैपर का चेहरा देखने को मिलता है। उस किडनैपर की बातें कहीं न कहीं उस बच्चे शुभ से मिलती रहती हैं, क्योंकि वो भी शुद्ध हिंदी में बात करता है। सीबीआई के हेड शशांक अवस्थी धनंजय राजपूत को इस केस पर काम करने के लिए हाँ बोल देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि धनंजय राजपूत जेल के अंदर रहकर ही इस केस पर काम कर सकता है। शशांक अवस्थी जेल के अंदर ही धनंजय राजपूत के लिए एक ऑफिस बनवा देते हैं और उसी में उसे काम करने के लिए कहते हैं। बनारस में लोलार्क दुबे शुभ की खोज जारी रखता है। एक हवलदार से वो मिलता है और हवलदार उससे कहता है कि शुभ बहुत ही अलग बच्चा था, खामोश रहता था और बस हिंदू शास्त्रों को पढ़ता था और दीवार पर अजीब से चित्र बनाता रहता था। और एक दिन जेल में अचानक आग लग गई थी, उसमें कई कैदी जलकर राख हो गए थे और तब से शुभ का कोई अता पता नहीं है। लोलार्क धनंजय को फोन करके बोलता है कि शुभ 10 साल पहले जेल में आग लगने की वजह से मर चुका है। तो धनंजय लोलार्क से बोलता है कि मैंने उसकी आंखों में देखा है, वो अलग है, ऐसे लोग आसानी से नहीं मरते हैं। और धनंजय लोलार्क को और ज्यादा छानबीन करने के लिए बोलता है। किडनैपर निखिल को अगला मर्डर प्लान करने के लिए बोलता है। वो मर्डर रहता है आदित्य जलान का, जो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता है। निखिल को अपनी फैमिली को बचाने के लिए इसके लिए भी हाँ बोलना पड़ता है। इधर लोलार्क को शुभ की एक जली हुई फोटो मिलती है, वो उस फोटो को धनंजय राजपूत के पास भेजता है। तो धनंजय को 10 साल पहले की याद आ जाती है जब उसने शुभ को जेल में डलवाया था। शुभ को लगता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और धनंजय राजपूत ही झूठा है। धनंजय राजपूत शुभ से बोलता है कि तुम्हें एक दिन समझ में आएगा कि ये सब सही हो रहा है। तो शुभ बोलता है कि आप भी मुझे एक दिन जरूर समझेंगे और स्माइल करता है। और इसके साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में एक दादाजी अपने पोते को कली के बारे में बताते हैं। दादाजी बोलते हैं कि कली युगों युगों से पाप करता आ रहा है, उसे असुर भी बोला जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पे होगा तो कली कलयुग में राज करने जरूर आएगा और उसको मारने के लिए विष्णु भगवान अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और उसे मारकर सतयुग को वापस ले आएंगे। और फिर उस दादाजी को एक मास्क पहने आदमी मार देता है और यहीं से मर्डर होने का सिलसिला चालू हुआ था। वो किलर बूढ़े आदमी से कहता है कि अपने भगवान को जाकर मेरा संदेश दे देना कि मैं राज करने आ गया हूँ। प्रेजेंट टाइम में हमें आदित्य जलान को दिखाया जाता है, जो किलर का अगला शिकार है। आदित्य जलान बहुत ही अच्छा इंसान रहता है और आए दिनों वो लाखों रुपए गरीबों में दान करते रहता है। लोलार्क दुबे शुभ के दादाजी से मिलने जाता है। शुभ के दादाजी बताते हैं कि शुभ जिस दिन और जिस समय पे पैदा हुआ था उस समय सिर्फ राक्षसों का जन्म होता है
और इसी वजह से उसके पिताजी उसे असुर बुलाते थे और उसके पिता के नफरत ने ही उसे हत्या करने पर मजबूर किया था। और शुभ हर वक्त अपने डायरी में असुरों की ड्राइंग बनाया करता था। लोलार्क ये सब इंफॉर्मेशन धनंजय राजपूत को देता है। उसके बाद धनंजय पता लगाता है कि वो आखिर किस टाइप का राक्षस है और उसकी सोच क्या है। धनंजय केसर भारद्वाज के साथ मिलकर उन सब विक्टिमों की कुंडलियां मिलाता है जिन सब का मर्डर हुआ था। उसके बाद उसे पता चलता है कि जितने भी लोगों का मर्डर हुआ था वो सब घनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए थे। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग समाज के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा काम करते हैं। धनंजय राजपूत नैना की हेल्प मांगता है क्योंकि वो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काफी एक्सपर्ट रहती है। नैना की मदद से धनंजय राजपूत NIC की लिस्ट निकालता है जिसमें देश के सारे लोगों की बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम लिखा रहता है। इस लिस्ट में वो घनिष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के बारे में पता लगाता है और इससे उन्हें पता चलता है कि अगला विक्टिम आदित्य जलान है। धनंजय राजपूत को किलर का कॉल आता है और वो कंफर्म कर देता है कि उसका अगला टारगेट आदित्य जलान ही है। किलर बोलता है कि आदित्य जलान के एंगेजमेंट के दिन ही मैं उसे मारूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो। धनंजय राजपूत और CBI टीम आदित्य जलान को एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोलते हैं मगर वो कैंसिल नहीं करता है। इसके बाद आदित्य जलान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। निखिल एक मर्डर प्लान करता है आदित्य जलान को दवाई के जरिए मारने के लिए क्योंकि आदित्य जलान को अल्सर की बीमारी रहती है। बट धनंजय राजपूत की सिक्योरिटी इतनी टाइट रहती है कि निखिल का प्लान काम नहीं करता है। बट फिर भी निखिल कुछ डिफरेंट प्लान करके आदित्य जलान को मरवा ही देता है। आदित्य जलान जैसे ही ड्रिंक पीता है तो लाइट्स बंद हो जाती है और लाइट्स ऑन होने के बाद आदित्य जलान मरा हुआ रहता है और उसके बगल में एक मास्क पड़ा हुआ रहता है। एंड इसके साथ ही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 में धनंजय राजपूत अपने फेलियर पर पछताते रहता है। केसर भारद्वाज धनंजय राजपूत को बताता है कि ये किलर अपने आप को कली का रूप समझ रहा है और भगवान को कल्कि के रूप में आने के लिए मजबूर कर रहा है। नैना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो निखिल का कॉल रहता है। कॉल पर निखिल नैना से बहुत ही अजीब ढंग से बात करता है। उसके बाद नैना धनंजय राजपूत के पास जाती है और सारी कॉल रिकॉर्डिंग धनंजय राजपूत को सुनाती है। धनंजय राजपूत निखिल का मैसेज समझ जाता है कि किलर अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। धनंजय राजपूत नैना से कहता है कि उसका नाम घनिष्ठ नक्षत्र में डाल दे जिससे किलर का अगला शिकार धनंजय राजपूत बन सके। नैना पहले उस बात से इनकार करती है और धनंजय उसे इमोशनल करके अपना नाम उस लिस्ट में डलवा ही देता है। उसके बाद किलर निखिल से बात करने आता है तो किलर निखिल को बोलता है कि शीघ्र ही मुलाकात होगी। निखिल को 10 साल पहले की बात याद आती है जब वो जेल में शुभ से मिलने गया था। शुभ ने भी उसे यही कहा था कि शीघ्र ही मुलाकात होगी और निखिल को शक होता है कि ये किलर कहीं शुभ ही तो नहीं है। और इधर धनंजय राजपूत का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और किलर अपना अगला टारगेट धनंजय राजपूत को ही चुन लेता है और इसके बाद एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब धनंजय राजपूत और निखिल साथ में CBI में काम करते थे। हमें पता चलता है कि शुभ 18 से कम उम्र का था जब उसने अपने पिता को मारा था, लेकिन धनंजय राजपूत ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर शुभ को जेल में भेज दिया था। इसीलिए निखिल ने धनंजय राजपूत से नाराज होकर CBI से रिजाइन मार दिया था। निखिल बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए धनंजय राजपूत का मर्डर प्लान करने के लिए हाँ बोल देता है और किलर को बोलता है कि तुम्हें धनंजय राजपूत को जेल में ही मारना होगा। हाई सिक्योरिटी के बाद भी किलर निखिल की हेल्प से जेल के अंदर कैदी बनकर चला जाता है। जेल में जाने के बाद वो धनंजय राजपूत को मारने जाता है मगर खुद ही पकड़ा जाता है। धनंजय राजपूत किलर को दबोच लेता है क्योंकि निखिल को पता रहता है कि किलर धनंजय राजपूत को मारने गया है, तो निखिल अपना दिमाग लगाकर और किलर के फिंगरप्रिंट्स को चुराकर स्कैन करके वहां से भाग जाता है। धनंजय राजपूत किलर से पूछता है कि तुम ही शुभ हो ना? तो किलर धनंजय राजपूत से बोलता है कि यहाँ तो बहुत सारे शुभ हैं, कोई एक शुभ नहीं है। और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि केसर भारद्वाज भी उस किलर के साथ ही मिला हुआ है
और वही धनंजय राजपूत के बीबी की मर्डर करने का मास्टरमाइंड है। हमें उसके बाद देखने को मिलता है कि किलर ने 3 और लोगों को किडनैप करके एक कमरे में बंद किया होता है, जिसमें सिर्फ 12 घंटे तक का ही ऑक्सीजन बचा रहता है। उन 3 लोगों में एक लेडी जर्नलिस्ट रहती है, एक इस्लामिक स्पीकर रहता है और एक हिंदू स्पीकर रहता है। किलर उन 3 लोगों से ऐसा कहता है कि इस कमरे में जितने ही कम लोग बचेंगे उतने ज्यादा ऑक्सीजन इस कमरे में आ जाएगा। लोलार्क दुबे हैकर रसूल शेख के साथ इन्वेस्टिगेशन करते रहता है, तो उसे रसूल शेख के हाथ पर एक स्कार दिखता है, जिससे उसे उस पर भी शक होता है। लोलार्क दुबे और रसूल शेख एक साथ इन्वेस्टिगेट करने जाते रहते हैं, तो रास्ते में लोलार्क रसूल से बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, लेकिन लास्ट में लोलार्क बोलता है कि मैं भी यार बेकार का तुम पे शक कर रहा हूँ। निखिल भागते भागते एक घर में एक टीवी पर उन 3 लोगों को देखता है जो ऑक्सीजन वाले कमरे में बंद है। जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है, वैसे ही उन 3 लोगों की घबराहट बढ़ते जा रही होती है। इस्लामिक स्पीकर हिंदू स्पीकर से बोलता है कि इस लेडी जर्नलिस्ट को मार देते हैं ताकि हम लोग जिंदा बच सकें, पर हिंदू स्पीकर उसकी बातों से इनकार कर देता है। लोलार्क दुबे और रसूल शेख को उस किलर का अड्डा मिल जाता है। लोलार्क दुबे को रसूल के बैग से एक नोटबुक मिलता है, जिसमें सेम वैसे ही ड्राइंग्स बनाई हुई रहती है जैसा कि शुभ अपने डायरी में बनाया करता था। और फिर हमें पता चलता है कि रसूल शेख ही जो सीबीआई के हैकर का काम करता था वही शुभ है, और वही उन सारे किलर्स का कमांडर है, और सारे किलर्स उसकी ही बातें मानते हैं। और केसर भारद्वाज भी उन्हीं में से एक है। केसर भारद्वाज को भी पुलिस पकड़ लेती है। धनंजय राजपूत उससे पूछताछ करता है। हमें पता चलता है कि शुभ का सबसे पहला सारथी केसर भारद्वाज ही था, जो उससे जेल में मिला था। धनंजय राजपूत केसर से उन 3 कैद किए हुए लोगों के लोकेशंस मांगता है, तो केसर उसे 3 दवाइयां देता है और बोलता है कि एक दवाई खाने पर मैं एक हिंट बताऊंगा। तो धनंजय राजपूत वो दवाइयां खाना शुरू कर देता है और एक एक करके केसर भारद्वाज लोकेशंस के हिंट देने लगता है, और धनंजय राजपूत निखिल को उस लोकेशंस के बारे में बताता है जो केसर ने धनंजय को बताया था। निखिल फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां नैना भी उससे मिलने आ जाती है। नैना उस दरवाजे को खोलने लगती है जिसमें वो 3 लोग कैद थे, बट निखिल को उसी टाइम शुभ का कॉल आ जाता है और वो नैना को रोक देता है। शुभ निखिल को रिया और उन 3 किडनैप लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए बोलता है। एक तरफ है निखिल की बेटी रिया और एक तरफ है 3 अच्छे लोग जो समाज को अच्छी दिशा दिखाते हैं। तो निखिल अपनी बेटी रिया को सैक्रिफाइस कर देता है और उन 3 लोगों को बचाने के लिए बोलता है। रिया की केयर टेकर भी शुभ के साथ मिली हुई रहती है और वो रिया के खाने में जहर देकर उसे मार देती है। उन 3 लोगों में से जब वो लेडी जर्नलिस्ट बाहर आती है तो वो पुलिस की गन छीनकर उस इस्लामिक स्पीकर को शूट कर देती है, जो उसे मारकर खुद जिंदा रहना चाहता था। शुभ निखिल के अंदर के स्वार्थ भावना को नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर लोलार्क दुबे को गोली मार देता है। एपिसोड के एंड में हमें देखने को मिलता है कि निखिल धनंजय राजपूत से नाराज है और उससे नफरत करता है, क्योंकि निखिल को लगता है कि धनंजय राजपूत ने 10 साल पहले जो शुभ के साथ किया था उसी के वजह से ये सब हो रहा है और उसी के वजह से उसकी बेटी रिया की मौत हुई है। एंड में हमें पता चलता है कि असली शुभ कौन है ये किसी को नहीं पता है। लोलार्क दुबे को पता था, पर वो तो मर चुका है। शुभ अभी भी सीबीआई के टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है और किसी को कानों कान खबर नहीं है। शुभ धनंजय राजपूत की तरफ देखते रहता है जैसे कि अभी भी शुभ का कोई अधूरा काम बचा हुआ है, और इसके साथ ही असुर वेब सीरीज का सीजन 1 समाप्त हो जाता है और इसके आगे की कहानी हमें 1 जून को जियो सिनेमा पर असुर के सीजन 2 में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली मैंने पूरी की पूरी असुर वेब सीरीज का सीजन 1 एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर देना और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।